नमस्ते साथियों, हमारे चैनल पर स्वागत है ट्रिपल एस एजुकेशन हब पर। आज हम आपको रस के विषय में बताएंगे। पहला टॉपिक ये है भैया कि रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़कर सुनकर जो हमें आनंद प्राप्त होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर जो हमें आनंद की प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं भैया? रस कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है भैया कि रस कितने होते हैं। ठीक है, तो रस कितने होते हैं भैया? यहाँ देखिए हम लिखे हैं रसों की संख्या कितनी है? 9। रसों की संख्या कितनी है भैया? 9। पहला है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। अब अगर देखा जाए तो रसों की संख्या कितनी है भैया? 9। ये विद्वानों के अनुसार अगर पूछेंगे आप तो भरत मुनि तो 9 ही बताए हैं, भरत मुनि और मम्मट। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो आपको ये 9 बताना है, लेकिन अगर वैसे पूछता है कि रसों की संख्या कितनी है? 9 ना, तो अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो आपको 8 बताना है। अभिनव गुप्त और मम्मट ने कितने बताए हैं भैया? 9। वैसे अगर पूछता है सांस्कृतिक तौर पर रसों की संख्या तो 9 बताना है। अब एक रस के अस्थाई भाव होते हैं। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव वह है भैया जो आपके हृदय में सदैव विद्यमान रहता है, जरूरत पड़ने पर वह दिखता है। जैसे हम बताएं, आप ऐसे खड़े हैं ना, आप ऐसे खड़े हैं, अगर कोई स्त्री या नायिका जा रही है, जब उसको देखेंगे उसके प्रति कुछ आपका प्रेम भाव जागृत होगा, वह अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको देखेंगे या तो वो मुस्कुराएगी, आप मुस्कुराएंगे, तब आपके अंदर क्या होगी? प्रेम भाव जागृत होगा। वही अस्थाई भाव देख के। हमेशा तो विद्यमान तो हमेशा रहते, लेकिन जब वो उसको देखेंगे तभी आपको जागृत होगा। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भी आपके अंदर जागृत है, ऐसे नहीं। जब कोई चीज आप देखेंगे तब वो आपका अस्थाई भाव आपके निकलेगा बाहर। और जैसे मान लीजिए जा रहे हैं, या तो आप कोई सगा संबंधी कोई मर गया, गए उसको देखने, तब आप तुरंत रोने लगेंगे ना, रोने लगेंगे या कुछ जागृत करुणा की भाव जागृत होगी, वह आपकी अस्थाई भाव। क्योंकि विद्यमान तो हमेशा रहते हैं, लेकिन समय के अनुसार वह अस्थाई भाव आपका निकलता है। ठीक है, और इस प्रकार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है भैया? 9। जैसे रस के कितने हैं? 9। उसी प्रकार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। अब हमने रस बता दिया, अस्थाई भाव किसे कहते हैं। अब श्रृंगार रस का अगर अस्थाई भाव पूछता हो तो क्या बताएंगे आप? रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। करुण रस का अस्थाई भाव क्या भैया? शोक। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। भयानक रस का अस्थाई भाव भय ना। बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या भैया? जुगुप्सा। जुगुप्सा अगर न रहे तो घृणा भी कह सकते हैं ना। अभी हम बात बताएंगे घृणा कहाँ उत्पन्न होती है, कहाँ श्रृंगार रस होता है, कहाँ करुणा उत्पन्न होती है, कहाँ वीर होता है ना, ये सब बताएंगे। पहले आप इतना जान लीजिए, रसों की संख्या 9 है, अस्थाई भाव संख्या 9 है। तो अद्भुत रस का भैया विस्मय। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि 9वां रस कौन है, तो 9वां रस आपका क्या है? ये शांत। शांत रस का अस्थाई भाव क्या भैया? निर्वेद। आगे हम बताएंगे किसने शांत रस को माना है, किसने श्रृंगार रस को माना है। जब इसके उदाहरण बताएंगे तो हम आपको बताते चलेंगे। इसमें केवल आप थ्योरी समझ लीजिए कि श्रृंगार रस की संख्या कितनी है? 9। अस्थाई भाव की संख्या 9, इतना जान लीजिए। अब देखिए रस के अंग होते हैं, चाहे इसको आप अव्यय कहें चाहे अंग। यहाँ देखिए लिख दिए रस के अव्यय, अवयव, या तो इसको अव्यय कह सकते हैं, इसको आप अंग भी कह सकते हैं। क्या? अंग। ये देखिए, अब रस के अव्यय या अंग कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए मान लिख दे रहे हैं आपके यहाँ विभाव, विभाव, फिर आपका अनुभाव, विभाव अनुभाव, ये सब रस के अंग हैं। विभाव अनुभाव, इसके बाद आपका है भैया व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव,
व्यभिचारी भाव, और एक कौन है भैया आपका अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। अभी इसके दो दो भेद हैं, विभाव के फिर अनुभाव के ना। पहले आप ये देख लीजिए, रस के अवयव या पूछे या तो अंग पूछे ना, तो कितना बताना है आपको, 4। वो कौन कौन होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। और विभाव कितने होते हैं भैया, 2 होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, विभाव आपके 2 होते हैं, अनुभाव भी आपके कितने होते हैं, 2। अब ये व्यभिचारी भाव के क्या कहा जाता है जानते हैं, संचारी भाव भी कहा जाता है। क्या, संचारी भाव। अब संचारी भाव की संख्या कितनी है भैया, ये बता सकते हैं आप लोग, 33। कितनी है, 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। और अस्थाई भाव की संख्या, अगर ऐसे नॉर्मल पूछता है तो आपको 9 बताना है। अगर किसी के अनुसार जब पूछे, मान लीजिए पूछ लिया भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या, तो आपको 8 ही बताना है ना। लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं पुलिस में, केवल यही पूछेगा कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है भैया, 9। और देखिए विभाव के 2 भेद होते हैं, विभाव के भी क्या होते हैं, 2 भेद। एक होते हैं आलंबन विभाव भैया, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव, दीपन विभाव, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है। अब इसके बाद आपके आते हैं ये भैया, अनुभाव के भी 2 भेद हैं। कौन कौन, एक कायिक है, एक सात्विक। ठीक है। और सात्विक भाव संख्या कितनी है भैया, 8। समझिए। अब देखिए, अगर पूछता है भावों की संख्या कितनी है, तो भावों की संख्या कितनी है भैया, आपकी है 49। भावों की संख्या कितनी है, 49। कौन कौन होते हैं आपके, 33 क्या है, संचारी भाव, आप ये काउंट कर लीजिए। 8 आपके सात्विक भाव है ना, कितना हुआ आप काउंट कर लेंगे तो कुछ आए। इसके बाद आपके अस्थाई भाव कितने हैं, 9। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8। भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई, 49। अगर भरत मुनि ने 8 ही माना है तो आप ये काउंट कर लीजिए, 8 8 16 16 33 49 ने भाव की संख्या कितनी है भैया, 49। ठीक है, इतना आप जान लीजिए। आज एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं, इसके बाद हम कल से श्रृंगार रस के उदाहरण बताएंगे, कौन कौन उसके भेद है। तो देखिए, रसों की संख्या कितनी है भैया, 9। कौन कौन रस है ये, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक, बीभत्स, अद्भुत रस और शांत रस। इसके अस्थाई भाव कितने हैं, अस्थाई भाव कितने भैया, 9 है। अस्थाई भाव ये देखिए आपका, रथ, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रथ, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, घृणा भी होता है, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। अब पूछ सकता है कि रस के कितने अंग है या था अव्यय, तो रस के अंग कितने भैया आपके 4। वो कौन कौन देखिए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। इस प्रकार ये आपके कितने हुए, रस के अंग हैं या तो अव्यय। अब पूछ सकता है विभाव के कितने भेद हैं, तो एक आलंबन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। फिर अनुभाव के कितने भेद होते हैं, एक कायिक अनुभाव, एक सात्विक अनुभाव। अगर मान लीजिए पूछ लिया सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी, देखिए पूछता है, इसको आप लिख लीजिए मोल, हम आगे बताएंगे भी। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है, 8। अब व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। संख्या कितनी भैया उसकी, 33। पूछने के लिए लायक क्वेश्चन है ये, व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है या संचारी भाव संख्या, 33। फिर अस्थाई भाव, अगर वैसे नॉर्मल पूछता है अस्थाई भाव की संख्या तो आपको 9 बताना है। अगर पूछता है भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या तो आपको 8 बताना है। अगर फिर पूछेगा भावों की संख्या कितनी है भैया, तो भावों की संख्या 49 है। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, ये इतना पूरा आप याद कर लीजिए। कल हम ये बताएंगे श्रृंगार रस से उदाहरण सहित, कहाँ श्रृंगार रस होता है, कहाँ हास्य रस होता है, कहाँ करुण रस है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।